यस, सो अब हम कवर करेंगे थियरम 1.3, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, जो हर साल कहीं ना कोई क्वेश्चन में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, यू कैन सी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि जो रूट टू है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे कि रूट टू इरेशनल नंबर है? तो वो हम प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये पहले हम देखते हैं। अब मैथमेटिक्स फील्ड में देयर आर मेनी मेथड्स टू प्रूव समथिंग। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 9 में जो ज्योमेट्रिक प्रूफ थे वो देखे, राइट। फिर थोड़ा हायर साइड जाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है, फिर ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। सो लाइकवाइज देयर आर मेनी मेथड्स टू प्रूव समथिंग, राइट। कोई भी रिजल्ट प्रूव करना है तो उसमें सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? तो हम क्या करेंगे, आप लोगों ने शायद मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई लॉयर है, तो अगर उसको प्रूव करना है कि उसका जो गवाह है, गवाह मतलब विटनेस, वो उस टाइम पे वहां पे नहीं था क्राइम सीन पे, तो वो क्या करेगा? आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी दृश्यम, राइट। तो दृश्यम मूवी में क्या होता है कि जो अजय देवगन है वो क्या करता है, वो उस जब वो बॉय मतलब जो वो लड़का गायब हुआ था तो उस टाइम पे वो वहां था ही नहीं, वो लोग गोवा गए थे, राइट। नहीं, गोवा नहीं, आई थिंक कहीं कुछ अटेंड करने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां पे उसकी रिसिप्ट वगैरह और ये सब निकाल के रखा था और ये प्रूव किया कि हम तो वहां थे ही नहीं, बिकॉज हम तो यहाँ कोई और प्लेस पे थे, वी वर आउट ऑफ द सिटी व्हेन दैट क्राइम हैपेंड, राइट। तो यहाँ पे वही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट्स स्टार्ट विद इट। क्या लिखा है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में? हम लोग क्या करेंगे, हम एज्यूम कर देंगे कि हाँ भाई चलो तू इरेशनल नहीं है, तू क्या है, रैशनल है। लेट्स से रूट इज लेट्स से रूट टू इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो उससे क्या होगा? तो उससे होगा ये कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट। तो रूट टू तो रैशनल नंबर है तो उसको भी p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर पाएंगे, यस और नो? यस। तो हम लिख पाएंगे कि रूट टू इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। यहां पे एक नोट लिखना बहुत जरूरी होता है कि p एंड q आर को प्राइम। p एंड q कैसे है? को प्राइम है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q किसके इक्वल नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है। अब p एंड q को प्राइम क्यों हो गए, राइट। तो लेट मी शो यू। अगर मैंने लिखा 6/8, लेट से मैंने रूट टू को बोला होता 6/8, तो 6/8 तो अभी भी तो रिड्यूसिबल है और 3/4 हो सकता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे 3/4 लिखा मैंने, अब ये 3/4 को मैं आगे रिड्यूस कर सकता हूं? सो आंसर इज नो। व्हाई नॉट? बिकॉज दे बोथ आर को प्राइम। वो दोनों को प्राइम नंबर है, तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं जिसको मैं कट करके आगे रिड्यूस करूं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो यहां पे हमने इसको ऐसा एज्यूम किया है, जैसे फॉर एग्जांपल 8/9। अब 8 और 9 दोनों नंबर कैसे है? कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन दोनों रिड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसा कोई टाइप का फ्रैक्शन हमने रूट टू को एज्यूम किया है कि लेट्स से रूट टू इज p अपॉन q, वेर p एंड q आर को प्राइम। p एंड q को प्राइम है तो उससे क्या होगा? p एंड q का एचसीएफ क्या होगा? 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। अब ये प्रॉपर मेथड ऐसे ही जाएगा। इसको क्या करेंगे हम? आई कैन राइट रूट टू इक्वल्स टू रूट टू इंटू क्यू इक्वल्स टू p, यस और नो? अच्छा, अब p बाई क्यू भी ले सकते हैं। दूसरा वेरिएबल व्हाट वी कैन टेक इज a अपॉन b ऑल्सो। टेक्स्ट बुक में a अपॉन b मेंशन्ड है, तो आई विल सजेस्ट टू यूज a अपॉन b एंड नॉट p एंड q। एक्चुअली कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी वेरिएबल यूज करो, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर्स होते हैं दे आर अकस्टम्ड टू सी द टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, राइट। तो वहां पे हम a बाई b ले लेते। चलो, तो रूट टू इंटू बी इज इक्वल टू
a हो जाएगा, यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग द होल इक्वेशन। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड b का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 है एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये रहा a स्क्वायर। यहां से हमें मिला कि a स्क्वायर जो है वो 2 इंटू बी स्क्वायर है। क्या है a स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर है। इससे हम क्या कह सकते हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स b स्क्वायर, तो वी कैन से कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 2। a कोई 2 का मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है 10, तो 10 को मैं ऐसा लिखूं 2 इंटू 5, वॉट एवर द 5 इज, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक 2 तो बाहर आ गया कि नहीं, यस और नो। तो कैन आई से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, यस, व्हाई नॉट। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग आया, इसको एज अ समथिंग देखो, ठीक है। तो देयरफॉर कैन आई से 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट लाइन ये लिखूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, कैन यू टेल मी यहाँ पे मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा बाजू में, अगर मैं इसके बाद में डायरेक्टली ये ब्लू वाली लाइन लिख रहा हूं तो, यस यू आर करेक्ट, दैट इज थियरम 1.2। इसके पहले वाला वीडियो जहां पे हमने थियरम 1.2 देखा था। इज इट क्लियर? सो बाय थियरम 1.2 वी कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ a आल्सो। इज इट क्लियर? क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, करेक्ट। अब क्या होगा, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 किसका फैक्टर है, a का फैक्टर है। अब मैं ऐसा बोलूं 2 इज फैक्टर ऑफ m, तो इसका मतलब होगा m जो भी नंबर होगा वो 2 इंटू समथिंग होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली, राइट। अगर मैं, चलो m नहीं समझ में आ रहा है, तो लेट्स से इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14, तो कैन आई राइट 14 इक्वल्स टू 2 इंटू 7। ये 7 जो भी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 इंटू समथिंग करके तो हम लिख ही सकते हैं, यस और नो। अगर कोई एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो की बात है। तो यहां पे अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो देयरफॉर कैन आई राइट a इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। ये समथिंग कोई भी नंबर होगा, हम अभी उसको नाम दे देते हैं c, और साइड में क्या लिख देंगे, c इज एनी कांस्टेंट। c कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई नंबर होगा वो। तो a इक्वल टू 2c हो गया। अब देखो यहां से हमारा क्वेश्चन का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, यहां पार्ट 1 हमारा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है इसको 1 नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है। एंड नाउ एंड दिस इज अवर इक्वेशन 1। चलो इसको 1 दिया है तो इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू 2c है, तो कैन आई से a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यस और नो, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। उसके बाद में ये जो a स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 2b स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 आई कैन राइट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यस और नो। ये जो a स्क्वायर था वो किसके इक्वल था, 2b स्क्वायर के इक्वल है। तो 2b स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल हो गया, 4c स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे वही कहानी वापस रिपीट होगी कि अगर b स्क्वायर 2c स्क्वायर के इक्वल है, तो इससे मैं ये कह सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर 2 फैक्टर ऑफ b स्क्वायर है तो बाय थियरम 1.2 आई कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, यस और नो। इसको हमने 3 नाम दे दिया, राइट। नाउ स्टार्टिंग में चलते हैं, यस। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये सब सॉल्व किया, उससे पता चला 2 किसका फैक्टर है, a का फैक्टर है, राइट, जो स्टेटमेंट 2 है। दूसरा 2 किसका फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, वो स्टेटमेंट कौन सा है, 3 है। बट अगर 2 a का भी फैक्टर है, 2 b का भी फैक्टर है, तो कैन आई से दैट फ्रॉम 2 and
थ्री, मतलब सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, 2 is a common factor of A and B। 2 कॉमन फैक्टर हो गया, अरे वो 2 A के पास भी है, 2 B के पास भी है, तो 2 कैसा हो गया, A और B का कॉमन फैक्टर हो गया। इज इट क्लियर? अब क्योंकि 2 A और B का कॉमन फैक्टर है तो कहीं तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। यस, A एंड B आर को प्राइम। हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि A और B कैसे है, को प्राइम है, बट यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया लास्ट में कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया? इट contradicts our assumption that A and B are co-prime। अगर उसने वही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो आगे हम क्या लिखेंगे, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारा ये होगा, therefore √2 is not a rational number। अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या होगा, दो ही तो होते हैं, रैशनल होता है या इरेशनल होता है, राइट? पूरे रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, रैशनल या इरेशनल। तो अगर √2 रैशनल नहीं है, √2 is an irrational number, hence proved। क्लियर? तो ऐसे करके हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई विल गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ हमने क्या किया, ठीक है? ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है यूजुअली। देखो, हमें प्रूव करना था कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। हमने क्या यूज किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं √2 रैशनल है। अगर √2 रैशनल होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, p/q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। यस और नो? यस। आगे, अगर √2 को हमने a/b फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, p/q a b दोनों इक्वल ही है, बट टेक्स्ट बुक में क्योंकि a b यूज किया तो हम लोग a b यूज कर रहे हैं। ओके, फिर आगे क्या होगा, हमने बोल दिया a और b कैसे है, को प्राइम है। कैसे है, को प्राइम है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ये b को इधर लेके गए, फिर स्क्वायरिंग किया, तो ये हो गया 2b² इक्वल टू a² इक्वल टू 2b²। ये हमारा फाइनली आ गया आंसर, राइट? उसके बाद में हमने क्या किया, अगर a² इक्वल टू 2 इंटू समथिंग हो रहा है तो 2 is a factor of a² and by theorem 1.2 we can say 2 is factor of a। इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है। अब अगर 2 a का फैक्टर है तो वो a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग करके, और वो समथिंग को मैंने नाम दे दिया c। क्या नाम दे दिया, c। c का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, c क्या होगा हमें वो जानना भी नहीं है। इज इट क्लियर? अगर a इज इक्वल टू 2c है तो a² किसके इक्वल हो जाएगा, 4c से स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर a² का जो वैल्यू है वो क्या है, 2b² है, राइट? तो मैंने यहाँ 2b² लिखा और ये हो गया b² इक्वल टू 2c²। अब यहां से कहानी वापस शुरू कि अगर b² इक्वल टू 2c² है तो 2 किसका फैक्टर होगा, b² का। तो बाय थियरम 1.2 आई कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ b आल्सो। इज इट क्लियर? अगर 2 b का भी फैक्टर है तो अब क्या हो गया, 2 a का भी फैक्टर था, 2 b का भी फैक्टर है, तो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर 2 कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b है तो ये तो हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या एजम्पशन था कि a एंड b कैसा है, कोप्राइम नंबर्स है, a एंड b आर कोप्राइम। तो यहां से फिर √2 रैशनल नहीं हुआ तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। हर साल इसके अराउंड 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन ये लोग बोर्ड्स में पूछते ही है, गारंटीड। लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था। इज इट क्लियर? सो ये मेथड को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को समझ में आया कि √2 और √2 कैसे इरेशनल है, तो तुम लोग सेम मेथड से, सेम जो हमने 2 के लिए किया उसके लिए तुम लोग √3 इरेशनल है ये प्रूव करो, √5 है ये प्रूव करो, √7 है ये प्रूव करो। ये तीनों के लिए सेपरेटली यू स्टार्ट सॉल्विंग। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं √3 के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, √5 √7 फिर सेम रहेगा उसमें, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।